हेलो स्टूडेंट, जैसा कि अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है। जी हाँ, और कक्षा 12 के हिंदी के सेट सी का हम फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जी हाँ, बोर्ड कॉपी में ही फुल सॉल्यूशन देख लेंगे। तो डायरेक्टली हम आएंगे सीधे बोर्ड कॉपी की तरफ। देखिएगा कुछ इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर आप लिखेंगे। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर डिजाइन बना करके लिख सकते हैं। और जो है प्रश्न क्रमांक 1 में आपको करना क्या है, जैसे सही विकल्प का पहला उत्तर है, तो आप जो है देखिएगा पहले का आ नंबर डाल करके ही यहाँ पे आंसर दिया गया है। क्या दिया गया है? दत्ता जीव राव। ठीक है, दत्ता जी राव के यहाँ पे जो पहले का आंसर, दूसरे का है नाभिक, तीसरे का है शब्द अलंकार, चौथे का है चार कालो, पांचवे का है कपड़े पहनती, छठवे का है पैसे की। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 2। देखेंगे हम यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से जो है उत्तर आप लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में ज्यादातर आपकी गलतियां होती हैं। क्या गलतियां होती हैं? सही जोड़ियों में सिर्फ आप उत्तर बस लिखते हैं, तो उत्तर बस नहीं लिखना है आपको। देखिए प्रश्न भी लिखा हुआ है, जैसे मस्ती का संदेश, तो वो किसने दिया? हरिवंश राय बच्चन। चौपाई में छंद में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं। चित्रकार का क्या सही हो जाएगा? चितेरा। संपादकीय पृष्ठ जो है अखबार की पहली आवाज, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्तिकाल, छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिएगा तो एक वाक्य एक शब्द में उत्तर, पहला उत्तर हो जाएगा पहलवान की ढोलक, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा लाल चौक की खड़िया, चौथा हो जाएगा दोहे का इसके बाद मुहावरा, ध्वनि संवादों में खजूर व अंगूर। ठीक है, इसके बाद है सत्य सत्य। ठीक है, तो सत्य सत्य आप देखिएगा कुछ इस प्रकार से जो है सत्य सत्य आप लिखेंगे। कवित्व छंद की परिभाषा पूछी गई है, तो यह वार्णिक छंद होता है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं जिसमें कुल 31 वर्ण होते हैं। ठीक है, कवित्व में हमेशा याद रखिएगा 31 वर्ण होते हैं तथा 16 15 वर्णों पर यह यति होती है, अतः अंत में वर्ण गुरु होता है। ठीक है, गुरु और लघु आप जानते ही होंगे मात्राएं। ठीक है, इसके बाद जो है तकनीकी शब्द की परिभाषा पूछी गई है, तो ये वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम मुख्यतः किसी विषय की चर्चा करने में करते हैं। परिभाषिक शब्द भी कहा जाता है तकनीकी शब्द को। ठीक है, ये अंग्रेजी शब्द के टेक्निकल का हिंदी परिधि होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो है आप देखिएगा सुधार के लिखना था, तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा, सुधारा है हमने, तो रहा के नीचे अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, तो आप भी जो भी सुधार के लिखे ना, तो उसके नीचे हमेशा अंडरलाइन जरूर करें। इसके बाद आप देखिएगा प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, तो इसमें देखिएगा छोटा मेरा खेत नामक कविता में कवि उमाशंकर जोशी ने अपनी कर्म की तुलना कृषि कर्म से की है। इसी तुलना में कवि ने अपने कागज और पन्ने रूपी खेत में जो है बीज को बोया हुआ है। ठीक है, अथवा देखेंगे हम यहाँ पे 10वें का, लक्ष्मण मूर्छा व राम विलाप कविता में कवि तुलसीदास जी कहते हैं, जब युद्ध करने का समय लक्ष्मण को मेघनाथ ने शक्ति प्रहार कर मूर्छित कर दिया था। लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए जो है राम प्रिय संकट मोचन महाबली हनुमान जी गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन करने लायक चीजें होती हैं वो अंडरलाइन जरूर करिएगा। देखिए जैसे बाजार के बारूपन जो अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, सेवक अंडरलाइन किया गया है। तो आपको जो है अच्छे तरीके से जो है लिखने का प्रयास करना है। ठीक है, वीर रस की परिभाषा और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे बात संवाद। ठीक है, तो संवाद कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे, ध्यान से देख लें आप। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम जो है अथवा देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आप जो भी गद्यांश पद्यांश लिखें, इसमें जो है आप कुछ इस प्रकार से लिखें। इसमें देखिए सार, और जो है आप यहाँ पे तो 2 प्रश्न पूछे गए थे। सार जो 2 नंबर का होता है तो बड़ा लिखना है आपको। ठीक है, इसके बाद जो है आपका हरिवंश राय बच्चन का जो है 2 रचनाएं पूछी गई थी, तो 2 रचनाएं आप लिख सकते हैं, मधुबाला और मधुशाला। ठीक है, मधुबाला और मधुशाला आप याद कर लें। ठीक है, इसके बाद भाव पक्ष और कला पक्ष आप अपने मन से लिखिएगा, अपनी भाषा। इसके बाद साहित्य में स्थान भी आपको अपने मन से लिखना है। ठीक है, आपको याद ज्यादा नहीं करना है, आप मन से जरूर लिखें। ठीक है, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। धर्मवीर भारती देखिएगा कुछ इस प्रकार से, तो इसमें भी देखिए भाव पक्ष, शैली और जो है साहित्य में स्थान दिया गया है। इसके बाद जो है आपकी एप्लीकेशन आपसे पूछी गई है, तो देखिएगा आप जो है पत्र लिख दिया गया है यहाँ पे, तो पत्र आप देख सकते हैं इस प्रकार से पत्र लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से लिखना। आप जो है जो नाम दिया जाए वही डालना है आपको, कुछ भी अपने मन से नहीं डाल देना है। ठीक है, जो उसमें नाम दिया जाए, तो यहाँ पे नाम कुछ और दिया गया होगा, इनने कुछ और डाला है इसलिए इनका कट गया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे जो है पर्यावरण सुरक्षा का निबंध, तो देखिएगा प्रस्तावना कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे। हम सभी जानते हैं कि जो है आप प्रस्तावना लिख लें, फिर इसके बाद पर्यावरण का अर्थ। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण पूरा आपको अपने मन से लिखना है निबंध। ठीक है, इसके बाद जो है आपके क्या है गद्यांश पद्यांश, तो इसमें देखिएगा आपको विशेष जरूर लिखना है। देखिए काव्य सौंदर्य लिखा है, सौंदर्य बोध, या तो आप सौंदर्य बोध डाल के लिख सकते हैं या फिर विशेष डाल के। ठीक है, देखिए इसमें भी लिखा होगा, देखो ये लिखा है विशेष डाल के। ठीक है, तो आप जो है विशेष डाल के जरूर लिखें।
तो इस प्रकार से जो है आपको संपूर्ण पेपर दिखाया गया है। इसी प्रकार से जो है आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने का प्रयास करना है, ठीक है। तो ये इसके चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ ये जो है आपको कहाँ से मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको जो है अपने जो है ओपन करना है अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आप जो है studynotespj.com लिखेंगे, ठीक है। studynotespj.com पर पहली साइट दिखेगी। इस पे आने के बाद जो है आपको नीचे आकर के एमपी बोर्ड पे क्लिक करने के बाद जो है कक्षा 12 पे क्लिक करना है और सभी सेट यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। सेट ए, सेट बी, सेट सी, जिस भी सेट का आपको डाउनलोड करना है उस सेट पे क्लिक करें और जो है आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।